फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई एकेडमिक वीडियो लेके हाजिर हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सर नौफल्स एकेडमी से है। तो चलें आज के सवाल की तरफ। ये कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। Pakistan having 4.8% forest cover of total area in Pakistan, while internationally recommended area is 25%। यानी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फॉरेस्ट कवर है टोटल उसका लैंड एरिया का वो तकरीबन 4.8% जो है वो मौजूद है, जबकि उसको चाहिए कितना 25%। तो जाहिर सी बात है कि 25% कैसे होगा। 25% उसी वक्त होगा जब आपका महकमा जंगलात जो है वो सही से काम करेगा। थोड़ा सा फॉरेस्ट की मेन जो बेसिक टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। नंबर 1 जो इसकी काइंड है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को आपको समझने की थोड़ा सा इस तस्वीर को समझना पड़ेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिकल जोन होता है। याद रखिए इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा कहाँ तक का, ये 23 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ जो है ये बेसिकली जो है वो हिस्सा है जो कि ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ये 0 डिग्री की मानी जाती है लेटीट्यूड की। मेरी एक अलग से वीडियो है लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर और लॉन्गिट्यूड के ऊपर, वो अगर आप देखेंगे तो आपको इसका समझ में आ जाएगा। बहरहाल ये 0 डिग्री है, 0 से ऊपर जो है ये 23 डिग्री तक जो है वो ट्रॉपिकल जोन है। और इसी तरीके से नीचे की साइड पे भी साउथ वर्ड्स भी जो है वो 23 डिग्री जो है वो ट्रॉपिकल जोन है। तो इस हिस्से के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ये जो ज़मीन का ये वाला हिस्सा आ रहा है इसके अंदर, और ये कुछ ज़मीन का ये वाला हिस्सा आ रहा है यहाँ पे खुश्की है, यहाँ पे पाए जाने वाले जितने भी जंगलात हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहलाते हैं। अभी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है जी। तो इस बहुत बड़े रीजन के ऊपर मौजूद जंगलात को देख लेते हैं। कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर दोज लैंड एरियाज अप्रॉक्सीमेटली बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो याद रखिए कि ये जो 23 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन बनी हुई है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे वाली जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये बीच वाली इक्वेटर कहलाती है। तो यानी कि वो कह रहा है कि कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जितना भी ज़मीनी इलाका है इस पे मौजूद जंगलात को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के कैटेगरी में लेते हैं। जो है वो जंगलात आ जाते हैं जो कि इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सीजनली ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इसमें आ सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो साहिली इलाकों पे होते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट हैं जो कि फ्लडेड फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। अमेज़न के एरिया के अंदर इनको ख़ास तौर पे पाया जाता है, जो कि जो है वो सैलाबी इलाकों के अंदर होते हैं जहाँ पे कि पानी फ्रेश वाटर जमा हो जाता है। वहाँ पे ड्राई फॉरेस्ट भी होते हैं। इसी तरीके से ओपन यूकलिप्टस फॉरेस्ट भी एक इसकी किस्म है। ट्रॉपिकल कॉन्फरस फॉरेस्ट भी इसके अंदर शामिल है और सवाना के वुडलैंड्स भी जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। इसको डिटेल में आप खुद भी जाके देख सकते हैं। बहरहाल सेकंड जो हिस्सा है वो टेम्परेट फॉरेस्ट का है। अब देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो इलाका था इसके अंदर मौजूद जो इलाके के जो जंगलात थे उनको ये कहा जा रहा था कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब टेम्परेट कौन सा जोन होता है, ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके आर्कटिक सर्किल जो है ऊपर ये जो है वो टेम्परेट जोन है। इसी तरीके से ये 60 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और यानी 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 67 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाता है। इसी तरीके से नीचे भी जो है वो 23 डिग्री साउथ से लेके 67 डिग्री साउथ तक जो है लैटिट्यूड जो है वो आर्कटिक रीजन का नीचे वाला जो है वो ये भी टेम्परेट जोन है, ठीक है जी। अब इस टेम्परेट जोन के अंदर जो जंगलात हैं वो जाहिर सी बात है टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट डेसिडियस ट्रीज होते हैं और डेसिडियस ट्रीज के डेसिडियस फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो डेसिडियस ट्रीज यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा जो है वो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल है, यहाँ पे बारिश बरसातें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे नमी भी हवा में बहुत ज़्यादा होती है और जो है वो वैरायटी ऑफ डेसिडियस ट्रीज जो है यहाँ पे मिलते हैं। तो अब तीसरे उस पर आ जाते हैं बॉरल फॉरेस्ट कहलाते हैं। बॉरल फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन पोर्शन है आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा इसको बॉरल फॉरेस्ट कहते हैं। ये भी एक टेरिटरी है बॉरल, देख सकते हैं आप ये बॉरल टेरिटरी। तो बॉरल टेरिटरी कहाँ पे आती है कि द बॉरल फॉरेस्ट आर ओनली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। ये अब देखें अब तक जो आ रहे थे दोनों ट्रॉपिकल और जो है टेम्परेट फॉरेस्ट,
ये टेम्परेट फॉरेस्ट भी और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दोनों जो हैं वो आपने देखा कि दोनों साइड पे थे इक्वेटर के, यानी कि वो नॉर्थ साइड पे भी थे और साउथ साइड पे भी थे। लेकिन ये जो बोरल फॉरेस्ट हैं ये सिर्फ जो है वो नॉर्थ साइड की तरफ होते हैं, इक्वेटर से ऊपर वाली साइड पे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा, और इक्वेटर से नीचे का कहलाता है नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर, याद रखिएगा। तो कहता है कि अर्थ मेनली बिटवीन लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ। तो ये इसकी जो लोकेशन आ गई लैटिट्यूड पे वो 50 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ तक ये फैले हुए, विद शॉर्ट कूल समर एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर। दीज यहाँ पे जो है वो बहुत छोटा सा जो है वो गर्मी का मौसम होता है और ज़्यादातर यहाँ पे सर्दी का मौसम रहता है। दीज फॉरेस्ट आर फ्रॉम एन ऑलमोस्ट कंटिजियस बेल्ट अराउंड द अर्थ, sandwiched between the temperate deciduous forest and south tundra to the north। तो टंड्रा का एरिया, जो टंड्रा जो बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे से लेके नॉर्थ से लेके, और जो नीचे उसके जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट के ऊपर है और टंड्रा के नीचे, तो ये ऊपर का रीजन है आर्कटिक रीजन, वहाँ वहीं का ही इलाका जो है वो माना जाता है बोरल फॉरेस्ट का। तो जनाब वाला बोरल फॉरेस्ट के हवाले से एक और लाइन सुन लेते हैं कि ये दरअसल उस ज़मीन के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पे कि जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और हाई लैटिट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये 50 डिग्री से 60 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड पे होते हैं। ठीक है जी। आखिरी किस्म जो है प्लांटेशन फॉरेस्ट की है। प्लांटेशन फॉरेस्ट जैसे कि नाम से लग रहा है, आप देख सकते हैं ये वो फॉरेस्ट है जो कि जो है वो इंसान खुद से इरादतन उगाता है। ठीक है जी। इसके लिए ख़ास जगहें पहले लोकेट की जाती हैं कि यहाँ पे इनको उगाया जाए, तो उस हिसाब से इनको उगाया जाता है। इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जितने ट्रीज़ काटे जाएं उतने ही लगा दिए जाएं। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉरेस्ट हेल्प्स वाटर क्वालिटी, फॉरेस्ट ऑफसेट्स एयर पॉल्यूशन, पानी की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। जंगलात हवा की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, एयर पॉल्यूशन को ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट हेल्प्स रिड्यूस द कैटास्ट्रॉफिक वाइल्ड फायर, जो ख़तरनाक किस्म की जो है वो आग लग सकती है उसको भी फॉरेस्ट जो है वो रोकते हैं। इसी तरीके से जो है वो फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेट प्लेसेस टू रिक्रिएट बेनिफिट्स द अर्बन इन्वायरमेंट। न सिर्फ ये कि वो फॉरेस्ट जो हैं वो शहरी अपने इलाके में तो फॉरेस्ट करते ही हैं इन्वायरमेंट को बेहतर, बल्कि ये अर्बन इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर हैं। यानी कि जब जंगलात जो हैं वो शहरी इलाकों के भी इन्वायरमेंट को बेहतर करते हैं, और इसके साथ साथ एक तफरीही मकाम भी है। इसके अलावा कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है ये काम आ सकते हैं। बहरहाल उस पर आ जाते हैं सवाल की तरफ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन द इकनॉमी ऑफ अ कंट्री। किसी एक कंट्री की इकनॉमी के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहीं से शुरू करते हैं। 4.8% फॉरेस्ट कवर है, 25% रिकमेंडेड एरिया है किसी मुल्क का जो होना चाहिए, पाकिस्तान में सिर्फ 4.8% है। कहता है फॉरेस्ट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स टू द ह्यूमन काइंड। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेट। वी डिपेंड on the forest of our survival from climatic benefit to the air we breathe to the wood we use। तो जनाब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप जो सांस लेते हैं उसमें भी जंगलात का एहसान है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यानी कि हर चीज़ के अंदर जंगलात ही जंगलात हैं, और उनके एहसानात हम पे हैं। ह्यूमन काइंड के ऊपर सोशल बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हर तरफ मौजूद हैं। वो क्लाइमेटिक बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और वो जो है वो टेंजिबल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। कहता है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड लाइवहुड्स फॉर ह्यूमंस, फॉरेस्ट आल्सो ऑफर वाटर शेड प्रोटेक्शन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मिटिगेशन द क्लाइमेट चेंज। तो हर तरफ फॉरेस्ट का आपको जो है वो एहसानात नज़र आते हैं। जंगलात जो है वो जानवरों को तो देते ही हैं सहारा, उनको रहने की जगह देते हैं, बल्कि ह्यूमंस को भी जो है वो उनकी ज़िंदगी का सामान देते हैं। बल्कि फॉरेस्ट आल्सो जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं वाटर शेड को। इसके साथ साथ सॉइल इरोजन को भी, जो मिट्टी ज़मीन का कटाव है उसको भी मिटिगेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज जो ये जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, उसको अगर आपने रोकना है, उसको नरम करना है, उसको कम करना है, तो आप जंगलात ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, क्लाइमेट चेंज रुक जाएगी।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर यूजुअली मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स एंड में इंक्लूड, तो जाहिर सा है जब आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर खुसूसी तौर पे आप बात करेंगे किसी पैसे के हवाले से कि जिसमें मॉनेटरी टर्म्स जो इंक्लूड हुई हों। तो इनकम फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर, ये जाहिर सी बात है कि इनकम का ज़रिया है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जाहिर सी बात है जो चीज़ें फॉरेस्ट के गुड्स से बनती हैं, लकड़ी से बनती हैं, उसके लिए जो सर्विसेज सेक्टर है उसको भी ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर टू द नेशनल इकनॉमी एंड एनर्जी सप्लाईज टू इंटरनेशनल ट्रेड। और इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो इसको हर चीज़ ही इसके अंदर आप देखें कि गुड्स जैसे कि आपको लकड़ी मिलती है इससे, इसके अलावा ये खाने के लिए भी आपको खाना भी फराहम करते हैं, इसके अलावा फ्यूल भी देते हैं, जैसे लकड़ी फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, इससे बायो प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे जो मिलती हैं। इकोलॉजिकल फंक्शंस तो नो डाउट की इकोलॉजी है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो फिज़िकल इन्वायरमेंट का रिलेशन है लाइफ के साथ, वो सारा का सारा जो है कार्बन स्टोरेज करते हैं। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पूरी की पूरी से रिलेटेड है, और पानी और हवा की प्योरीफिकेशन के लिए भी जो है ये मौजूद हैं। और फिर जाहिर सी बात है कि वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट है, ये जानवरों की आमाजगाह है, जानवर यहाँ पे रहते हैं। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट भी देख लेते हैं कि फ्रीवन रेन फॉरेस्ट के भी जो है वो बेनिफिट्स हैं जो कि एक जनरली फॉरेस्ट के होते हैं। हाउ डू फॉरेस्ट बेनिफिट्स ह्यूमन, तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिट जो है वो बहुत तरह से हो सकता है कि तो कागज़ से लेके जो है फर्नीचर, और फर्नीचर से लेके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से लेके अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और हर चीज़ के अंदर जो है वो आपको ह्यूमंस को जो है वो जंगलात जो है बेनिफिट देते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट आर आल्सो रिड्यूसेस द चांस ऑफ फ्लड, big trees absorb the excess water in rainy season, thus reducing the flood and destruction. Secondly, from a commercial point of view, they also provide raw material used for wood-based industries. They are sources of the timber which is used for construction. तो जाहिर सी बात है कि जो लकड़ी की मेन सोर्स ये है, और इसके अलावा जो है ये जंगलात जो है वो सैलाबों को भी रोकने की का ज़रिया है। तो जनाब ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन थी, मुख्तसर करने की कोशिश की। सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।